हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बढ़िया हूँ और एकदम सही है। सब कुछ ठीक चल रहा है। तो फ़िलहाल हो गई है शाम। वीडियो स्टार्ट हो रहा है मेरा शाम से। शाम वाले काम स्टार्ट हो गए हैं। बच्चे जा चुके हैं। चाय वाय बन रही है। मम्मी का व्रत है, आज है एकादशी। तो मैं सोच रही हूँ कुछ बना लेती हूँ चल के। वैसे मैंने कुट्टू खिचड़ी बनाई थी, लेकिन इंसान ऊब जाता है एक ही चीज़ खा के। तो सोच रही हूँ आलू फ्राई कर दूँ। वैसे तो उनको शुगर है, हल्का सा बॉईल कर देती हूँ, उसके बाद ही बनाती हूँ। तो चल रही हूँ बनाने के लिए। और चुटिया बना के रखी हूँ। बाल बहुत ज़्यादा, पता है जितना ज़्यादा बाल खोल के रखो उतने दो मुँहे हो जाते हैं। तो मैं अब, वैसे भी गर्मी आ गई तो अब मेरा जूड़ा बना रहेगा, चोटी बनी रहेगी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो चल रही हूँ वही काम स्टार्ट करने के लिए किचन में। और कपड़े भी धुलने हैं, मशीन लगानी है, तो वो भी करूँगी साथ के साथ। तो काम तो बहुत सारे होते हैं, बस करते रहो, स्टार्ट करो तो। और हाँ, मैंने ना रोज़मेरी मंगाई थी ऑनलाइन, तो मेरे रोज़मेरी के भी पार्सल आ गए हैं। मुझे टोनर बनाना था रोज़मेरी वाला। मेरे यहाँ प्लांट नहीं है, मैं सोच रही हूँ प्लांट लगाने के लिए, बट अभी मुझे मिला नहीं है। मे भी अगर मुझे मिल जाता है तो मैं उसको एक गमले में अच्छे से लगाऊंगी रोज़मेरी। फ़िलहाल तो मैंने 2 पैकेट मंगाया है। 200 ग्राम ईच है शायद, हाँ। तो नहीं, 100 ग्राम है। तो वही मैंने मंगाया था, अभी रखा, दिखाऊंगी अभी आप लोगों को। तो फ़िलहाल चलती हूँ, वो काम करती हूँ। और बस शाम वाले काम ऐसे ही कुछ होते रहते हैं। और पाल ना, वो टोनर लगाया हुआ है मैंने, रोज़मेरी वाला ही टोनर लगाया हुआ है। टोनर मैंने मंगाया था ऑनलाइन, जो कि मेरा फिनिश होने पे है ऑलमोस्ट। 2 था, दोनों ही ख़त्म होने पे है। और कुछ मैं घर वाला इस समय लगा रही थी, मेथी वाला, तो वो भी मेरा ख़त्म हो गया है। तो फ़िलहाल सारे टोनर हो रहे हैं ख़त्म। तो उसके पहले मैंने मंगा ली रोज़मेरी लीव्स, ड्राई लीव्स मैंने मंगाई है, जिसका मैं टोनर प्रिपेयर कर लूँगी खुद से। स्प्रे बॉटल मेरे पास है, तो मैं उसमें अच्छे से फिल कर लूँगी। तो बहुत सारी बातें हो गई, बोलने लगती हूँ तो चुप ही नहीं होती है। तो चलिए चले किचन में और काम स्टार्ट करते हैं। चलिए, रोटी बना चुकी हूँ। रोटी बनाने के बाद आलू बॉयल की हूँ मम्मी के लिए। लगता है जुकाम होने वाला है, अजीब सा गला हो रहा है। और धीरे धीरे करके मुझे ये सारी चीज़ें हटानी है, चेंज चलाना है। मैं बनाने जा रही थी आलू मटर की सब्ज़ी, बॉयल की हूँ। मैं सोची ये बनाऊँ, मुझे सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती कोई। तो आज है एकादशी, दाल चावल वगैरह बना नहीं था। तो फ़िलहाल मुझे कोई सब्ज़ी नहीं खानी है, तो मैं ली हूँ क्या, दही। रुक के दिखाती हूँ। आज मुझे दही से रोटी खाने का मन हो रहा है। तो कुछ लोग मीठे से खाते हैं, मैं इसमें डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा डाल दी हूँ चाट मसाला, अभी थोड़ा सा डालूँगी काला नमक। बस अब इसमें क्या करूँगी, रोटी को तोड़ के डालूँगी। अब मेरा टेस्ट है, मुझे मन कर रहा है ऐसा खाने का। देख लो, मैं खाना खाने जा रही थी, आ गए, इनका चाय पीने का मन कर रहा है। वैसे तो ये चाय नहीं पीते हैं, पता नहीं कैसे मन कर ही गया। चल रही हूँ उनके लिए चाय बनाने, मम्मी को भी दे दूँगी। फ़ोन में बात कर रहे हैं। दूध भी बॉयल होने के लिए रख देती हूँ, बर्तन बाद में धो लूँगी। तो मैं खाना बनाना छोड़ के रात को 9 बजे चाय बना रही हूँ। तो चाय बनती है तो मोस्टली सभी पी लेते हैं, बच जाती है तो मैं भी पी ही लेती हूँ। अपने लिए स्पेशली नहीं बनाती हूँ, तो इतनी चाय सबको दे दूँगी और उसके बाद जो बचेगी वो मैं पी लूँगी। तो आप लोग भी चाय पी लीजिए। वैसे तो चाय का टाइम नहीं, डिनर का टाइम है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जब मन करे तब पियो। अपने ही घर में तो बनाना है। ये है बिना टाइम वाली चाय, रात को 9 बजे इनके लिए बनाई थी। बहुत कम चीनी पीते हैं, मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि चाय में शुगर भी है। और मन ही था, बोले चाय बना दो, तो पी के अभी कहीं निकल गए हैं। और मम्मी को भी दे दी हूँ, बनाई थी, इतनी सी बच गई थी, तो मैं पी ले रही हूँ। मैं सच बताऊँ, इतने छोटे कप में पीने की आदत छूट गई है। मैं अपने कप में पीती हूँ। जब भी मैं इतने छोटे कप में चाय पीती हूँ या कुछ भी हाथ में लेती हूँ ना, तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने कुछ लिया ही नहीं है। चाय चाय वाली फीलिंग आती ही नहीं है। तो चाय पीने के बाद चल रही हूँ। तो खाना तो बन गया है, अभी खाना वाना वाला झंझट ख़त्म। सोची तो थी सब्ज़ी बनाने के लिए, बट नहीं बनाई हूँ, सुबह बनाऊँगी। और कपड़े धुलना है और कपड़ों को तह लगाना है। बस ये छोटे छोटे से काम हैं। शैडो खा के बैठे हुए हैं, मेरा इंतज़ार कर रहे हैं टहलाने के लिए। चलती हूँ, टहलाती हूँ उनको भी। फ़िलहाल चाय पी लेती हूँ तभी चलूँगी। तो चाय पीने के बाद मैंने रोटी सेकी, क्योंकि शैडो को खाना देना था। और ये देखो बैठे हैं, ये हमसे खाना मांग रहे हैं।
और अभी शेक हैंड करेंगे, जब हाथ ना दो तो पैर में ही उनका शेक हैंड हो जाता है। तो कितना मासूम है ना, इतना बहुत सीधा है, बहुत अच्छा है। तो मुझे कभी कभी बहुत वो लगता है, बेचारा बोल नहीं सकता, काश बोल पाता। देखो कैसे शेक हैंड कर रहे हैं, ये देख लो। हाथ नहीं पा रहे हैं ना, तो मेरे पैर से ही कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी मुझे दे दो खाना। और ये हाथ से मैं इनको खिला रही हूँ बैठ के। रोटी ऐसे ही खाता है, हाथ से खाना मतलब खिलाना पड़ता है। बहुत ही कम होगा, मतलब इतना ज़्यादा भूख लगी हो तो भले वो खुद से खा ले, नहीं तो खाना नहीं खाता, उसको हाथ से ही खिलाती हूँ मैं। तो हो सकता है इंसान लाड प्यार मांग सकता है तो जानवर भी मांग ही सकते हैं। हमसे चाहते ही क्या है सिवाय हमारी अटेंशन के। तो मैं उसको खिला रही थी, मैं डेली ऐसे करती हूँ, खिला देती हूँ। एग खाता है तो उसके लिए एग मार्केट से आता है, वो आएगा भी बाद में खा लेगा। तो रोटी खाने के बाद उसको खा लेगा। बीच में उठ के चले जाते हैं, कोई भी जानवर निकलता रहता है ना उसको भगाने के लिए, तो बीच बीच में बुलाना पड़ता है खाना खाने के लिए। अपनी ड्यूटी भी करना ज़रूरी है। तो चले गए थे उठ के, देख लीजिए फिर भौंकने जा रहे हैं। मतलब कुछ भी निकले ना इनके खाते टाइम, इनको ऐसा लगता है। तो चलो, इनको खाना खिलाने के बाद मुझे धुलने थे बर्तन और थोड़ा सा साफ़ सफाई करनी थी, तो वो मैंने किया। बहुत सारे डिब्बे मैंने धुले थे, कल निकाले थे, और उनको धुलने के बाद मैं बर्तन भी धुल लूँगी। तो काफ़ी चीज़ें रहती हैं ना जो समझ में नहीं आती, रखी रहती हैं, कोई यूज़ नहीं होता उन चीज़ों का, फिर भी फालतू का स्पेस लेती हैं। तो वही मैं कर रही थी, चीज़ों को निकाल निकाल के फेंक रही थी। अभी सोचना ही नहीं, मतलब बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ें बिना सोचे फेंक देते हैं। मुझे तो सोचना पड़ता है, मैं सोचती हूँ शायद ये किसी यूज़ में आ जाए, किसी यूज़ में आ जाए, बट कोई बात नहीं। अगर घर की सफाई करना है ना तो मोह माया छोड़ के ही करनी पड़ती है। तो मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे करके चीज़ों को हटा ही दूँ। तो अभी मैंने उस पे काम करना शुरू कर दिया है। तो बर्तन धुल लेते हैं, बर्तन धुलने के बाद फिर चलेंगे। कपड़े भी धुलने हैं तो वो काम भी अभी बाकी ही है। और मैं क्लचर लगाई थी, बाल खुले थे, बार बार बाल आगे आ रहे थे, तो मैंने चोटी बना के जो भी रबड़ मिली वो लगा दी, ताकि बाल आगे पीछे इधर उधर ना भटके फालतू में। तो मैंने बना ली है चुटिया। चुटिया बना के अच्छे से काम हो जाता है और सोने में भी आराम रहता है चोटी से। वैसे अगर आप चोटी बना के रखते हो ना तो आपके बाल ना हेल्दी रहते हैं, दो मुँहे नहीं होते। हाँ, शर्त ये है कि चोटी बिल्कुल टाइट नहीं होनी चाहिए, वरना जो एकदम टाइट चोटी होती है ना आपकी जड़ों को खींचती है, और जब जड़ों में खिंचाव होता है वो बाल धीरे धीरे करके बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। फिर जैसे ही आप कंघी करते हो ना तो वही वही बाल टूटने लगते हैं। इसीलिए कभी भी बहुत खींच के बालों को नहीं बांधना चाहिए कि खींच के बांध लो, जूड़ा बना लो, बिल्कुल भी नहीं, नहीं करना चाहिए ऐसा। उसके बाद मैं चली थी मशीन में, पानी मैंने लगाया था, सर्फ़ मैंने डाल दिया था। अभी मुझे डालने थे कपड़े, तो वही मैं डाल दूँगी। कपड़े तो बहुत सारे ही थे, लेकिन धीरे धीरे करके धुल देती हूँ। ऐसा होता है कि दिन में तो धुलना होता नहीं, रात में कपड़े होते हैं, तो फिर दो दो सेट कपड़े तो हो ही जाते हैं धुलने के लिए। मेरी मशीन मैनुअल है, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल है। तो उसमें कपड़ों को ट्रांसफ़र करना पड़ता है इधर से उधर। तो वही है कपड़े। कपड़े का इंसान की लाइफ में यार, मतलब जितने भी कपड़े ले लो कम है, लेते रहो कम है। अगर आपने बहुत कपड़े भी लेके रख लिए, कहीं जाते समय माइंड में सबसे पहला ये आता है कि अरे यार मेरे पास तो कपड़े ही नहीं हैं। किसके किसके साथ ऐसा होता है ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ ऐसा होता है, मैं चाहे जितना ले लूँ लेकिन कहीं जाना होगा तो ऐसी फीलिंग आएगी मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, मैं क्या पहनूँ। तो कपड़ों से तो इसीलिए इंसान परेशान है, घर पूरा भरा पड़ा है कपड़ों से। किसी के भी घर की बात ले लो, सिर्फ मेरे ही घर की नहीं। इतने कपड़े हो जाते हैं, सुबह के अलग, स्कूल के कॉलेज के अलग, और कोचिंग मतलब जो लोग बाहर निकल रहे हैं पढ़ाने लिखाने उनकी अलग, सोने के लिए अलग तो कितने कपड़े हो जाते हैं, लेडीज़ों के तो स्पेशली और ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो क्या ही किया जा सकता है, फैशन को सब फॉलो कर रहे हैं। तो इधर मैं कपड़े धुल चुकी थी, कई राउंड चल चुके थे, अभी उनको ट्रांसफ़र कर रही थी ड्रायर में। वहाँ पे अच्छे से वॉश करके ड्राई कर देगा कपड़ों को, तो ये आराम रहता है। इसीलिए कपड़े धुलना ना थोड़ा-सा मेहनती कम लगता है, क्योंकि वो किसी भी टाइम धुल लो, सूखना तो है ही। अब आजकल तो फ़ैन चलने लगे हैं घर में, तो फ़ैन के नीचे तो वो आराम से ही सारे कपड़े सूख जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं होती। मैं इतने आराम-आराम से इसलिए उसमें ढूँढ रही हूँ ना, छोटे-छोटे सॉक्स वगैरह उसके अंदर रह जाते हैं, फिर जब पानी बहता है तब दिखाई देते हैं कि हाँ, इसमें थे। तो मैं हाथ डाल-डाल के सबको निकाल रही थी, ताकि एक ही बार में काम कंप्लीट हो जाए। तो बस वही है कि लाइफ में अगर अगर घर में है तो सुबह यही काम हो जाता है तो इंसान फ्री हो जाता है। लेकिन अब बाहर निकलना है तो अपने अकॉर्डिंग इंसान मैनेज करता है, और तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जितनी वर्किंग वुमेन्स होती होंगी ऐसे ही अपने काम को मैनेज करती होंगी। पैर में थी मिट्टी, तो वहाँ मिट्टी-मिट्टी हो रहा था, मैं तो उसको पैर से छुड़ा दे रही थी, पानी डाल दूँगी तो सारी मिट्टी-विट्टी बह जाएगी। सफ़ेद टाइल्स में यही प्रॉब्लम होती है, अगर आपके पैर में ज़रा सी भी गंदगी है, आपने बिना चप्पल के घर में घूमे हो ना, तो भी वो कालापन उसमें आता है। और जैसे ही आप टाइल्स पे जाओगे तो वो वहाँ पे काला-काला सा पैर बन जाएगा। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टाइल्स की। लीजिए सब लोग ग्रीन टी पी लीजिए। शैडो कहाँ है?
यहाँ तो नहीं दिख रहा है, छत पे होंगे। चलो छत पे बैठे हैं, मुझे लग रहा है सर। शैडो ऊपर ही है। लाइट जला लेते हैं। वो बैठे हैं, वो इधर बैठे हो? हाँ, कब से बैठे हो? आज अकेले ही चले आए? अकेले आए हो? बैठो, कोई बात नहीं, अभी चलेंगे टहलने, थोड़ा सा टहल ले तब। कभी कभी मौसम ठंडा लगता है, कभी कभी नहीं। कल बहुत ठंडा लग रहा था, आज सही लग रहा है। मुझे जुकाम हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। चलो घूम लेते हैं। और पता है, जब मैं टहलती हूँ तो मुझे याद आता है, जो लोग जल्दी सो जाते हैं उनकी 1-2 नींद हो जाती होगी 10:30-11 बजे, और यहाँ अभी नींद का आता पता नहीं है। भाई ऐसे ही चलता मेरा तो, लेट 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 वाला। चलो बहुत बातें हो गई, टहल के चलती हूँ नीचे। तो किसने किसने एलोवेरा वाला वो ट्राई किया है, मतलब बीटरूट वाली क्रीम? तो अगर आपने नहीं ट्राई की, ट्राई ज़रूर करिएगा। और मैं इतना स्लो क्यों बोलती हूँ, मैं समझ नहीं पाती हूँ। जैसे ही रात को 11 बजता है ना, मेरी आवाज़ स्लो हो जाती है, हो भी जानी चाहिए। तो फ़िलहाल आज मैं शैडो टहलाने नहीं गई हूँ, ये गए हुए हैं लेके, और मैं बस लेटने ही चल रही हूँ। थोड़ा सा काम था वो करके बस लेट जाऊँगी। तो चलिए चलते हैं, करते हैं वीडियो का एंड। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, नहीं बताइएगा, ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं, आईडी मेरी मेंशन है। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे फिर से किसी अच्छे से वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मैं हेयर वाला ही डालूँगी, कोशिश मेरी यही है, क्योंकि मेरी रोज़मेरी आके रखी हुई है तो मैं उसका ही यूज़ करूँगी। मैंने आपको दिखाया नहीं ना रोज़मेरी, 1 सेकंड में दिखाती हूँ, मैं दिखा देती हूँ, याद आ गया मुझे। ये देखो मेरा रोज़मेरी, 2 पैकेट मैंने मंगाए हैं। इसको मैंने खोल के चेक किया कैसा है, ठीक आया है। चलो चलते हैं, मिलेंगे फिर किसी अच्छे से वीडियो में। तब तक आप सभी को मेरा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।